हेलो भाई, कैसे हो सब? मुझे उम्मीद है कि आज सब बढ़िया होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शेंगन वीज़ा के बारे में। बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं भाई शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमने शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई मत कीजिए, ठीक है? अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपका ही रिस्क होगा। कई बार आ जाता है और कई बार रिफ्यूजल भी आ जाती है। तो अब इन इसके डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और साथ में आपको ट्रैवल हिस्ट्री भी चाहिए। अगर आपको शेंगन वीज़ा लेना है तो आप कौन कौन सी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो, क्योंकि कुछ बंदों की होती है जो बोले कि हमने ट्रैवल किया है, थाईलैंड ट्रैवल किया है, वियतनाम, कंबोडिया ट्रैवल किया है। लेकिन इन कंट्रियों की ना थोड़ी पावर कम है। अगर आपको ट्रैवल करना है शेंगन वीजा अप्लाई करने के लिए या कोई और वीजा बड़ी कंट्री का अप्लाई करने के लिए, तो आपको कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल करनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया ट्रैवल किया है, चलो बढ़िया बात है। लेकिन आपको ट्रैवल करनी चाहिए, जैसे दुबई तो सब ट्रैवल करते हैं, ठीक है? दुबई के बाद आपको ट्रैवल करनी चाहिए अर्मेनिया, ट्रैवल करना चाहिए कजाकिस्तान, ट्रैवल करना चाहिए आपको मोल्दोवा, ट्रैवल करना चाहिए। मोल्दोवा का इंडियंस को ई वीजा है। मोल्दोवा, अर्मेनिया आपको ट्रैवल करना चाहिए। ये कंट्रियां थोड़ी यूरोप की साइड में पड़ती है, इसलिए ही आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू है, इन ही कंट्रियों से ही आपकी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है। अगर आप सोच रहे हो कि एशिया में कौन कौन सी कंट्री, एशिया में तो पावरफुल कंट्री आपको पता है, थाईलैंड वगैरह तो नहीं है। इसमें पावरफुल कंट्री आ जाती है, जैसे ताइवान आ जाती है, जापान आ जाती है, साउथ कोरिया आ जाती है। लेकिन इन कंट्री का वीजा थोड़ा लेना मुश्किल है। इसलिए आपको जो अगर आपको यूरोप में अप्लाई करना है या यूके में अप्लाई करना है, तो आपको ट्रैवल करना चाहिए। पहले तो सर्बिया सबके लिए खुला था, अभी सर्बिया करवा दिया सबने बंद। वो क्यों बंद हुआ आप सबको पता है कि क्या रीजन है सर्बिया बंद होने का? चलो, वो बंद हो गया। अभी आपको, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, अगर आपको वीजा लेके जाना है, डोंकी के थ्रू नहीं जाना, तो आप क्या कर सकते हो, इन कंट्री की ट्रैवल कर सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आपको ट्रैवल करनी है, दुबई हो गया, अर्मेनिया हो गया, मोल्दोवा हो गया, कजाकिस्तान हो गया। अगर आप एक ट्रैवल प्लान बनाना चाहते हो तो इन कंट्रियों का आप ट्रैवल प्लान बना के जाओ, क्योंकि आपकी पासपोर्ट की जो है हिस्ट्री भी अच्छी हो। जो मोल्दोवा है वो आपका पड़ता है यूरोप में, जो अर्मेनिया है वो यूरोप के पास में है, ठीक है? एक तो एशिया में भी आता है और एक यूरोप में भी आता है, इन जी दोनों में आ जाता है, ठीक है? आप ट्रैवल करना चाहते हो, इन कंट्रियों में ट्रैवल करो जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को बढ़िया बताए, जो बता सके कि हाँ भाई बंदे ने अपने इंडिया से बाहर ट्रैवल किया है, अच्छी कंट्री ट्रैवल किया है। तो इनके लिए ट्रैवल के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपने रेडी करने होंगे साथ साथ में, कि आप वीज़ा ले सकते हैं कोई दूसरी कंट्री का, बड़ी कंट्री का? आपको सबसे पहले तो आपके पास आपके बिजनेस प्रूफ होने चाहिए। अगर आपका बिजनेस है उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसके भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आप कौन सी जॉब करते हो आपकी, और आपके पास आईटीआर होनी चाहिए। आप कौन सी जॉब करते हो उसके एक नाम पे आईटीआर फिल की जाती है। अगर आप बिजनेस करते हो उसकी आईटीआर अलग से होती है। आईटीआर होनी चाहिए, बैंक में अकाउंट होना चाहिए, बैंक में आपके पास बैलेंस होना चाहिए, कम से कम 6-7 लाख रुपए आपके पास बैलेंस होगा। तभी आप किसी बड़ी कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वीजा अप्लाई करते हैं, जो वीजा ऑफिसर है वो यही देखेगा कि इनके पास एक्सपेंसिव है घूमने के लिए कि नहीं है। अगर आप रखोगे 2-3 लाख रुपए, तो फिर तो आपको बड़ी कंट्री का वीजा नहीं मिलेगा, उसकी रिफ्यूजल ही मिलेगी। अगर आपको 100% वीजा लेना है, मे बी देखो, चांस तो होते हैं 100%, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आपको अपनी स्टेटमेंट बढ़िया रखनी होगी, हर महीने आपको अपनी सेविंग बढ़िया करनी होगी। जो काउंसलर है, जो आपको ऑफिसर वीजा दे रहा है, वो भी देख सके कि हाँ ये बंदे ने सेविंग कर रहा है अपनी अलग से, और जो इसके बिजनेस प्रूफ है वो क्लियर है। फिर उनको आपका जो घूमने का पर्पस है वो क्लियर दिखता है। आपके जो इरादे हैं उनको नहीं दिखते कि क्या इरादे हैं ये बंदे के। आपको पर्पस क्लियर दिखाना है आपका, और पर्पस क्लियर दिखाने के लिए यही चीजें हैं। एक अपनी आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, और दूसरा आपके जो है डॉक्यूमेंट होने चाहिए साथ में। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए? जो आपकी ओर से होता है, वैसे तो सब कुछ लगता है वीजा अप्लाई करने के लिए, कवरिंग लेटर लगती है, आइटनरी लगती है, टिकट लगती है, होटल बुकिंग लगती है, एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, ये सब कुछ लगता है। लेकिन जो
आपकी ओर से जो आपको पहले से रेडी करने होते हैं डॉक्यूमेंट, वो मैं बता रहा हूँ। एक आपके बिजनेस प्रूफ हो गए, अगर जॉब करते हो उसके प्रूफ हो गए, ठीक है। अगर आप फार्मिंग करते हो उसके प्रूफ हो गए। तो उसके अलावा आपकी आईटीआर होनी चाहिए, जो आपके इनकम प्रूफ है, इनकम सोर्स है, इनकम कहाँ से आती है आपकी, उसके प्रूफ होने चाहिए। और तीसरी चीज आपके पास आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट आप अपनी ये नहीं होता कि हमने आज ही पैसे डाले या एक हफ्ता पहले पैसे डाले और हमने वीजा अप्लाई कर लिया, इसको स्टेटमेंट नहीं बोलते। कम से कम शेंजन कंट्री में वीजा अप्लाई करने के लिए कम से कम 3 महीने की स्टेटमेंट होनी जरूरी है। 3 महीने की स्टेटमेंट लगाओगे तभी आप दिखा पाओगे कि हमने 3 महीने में अपनी कितनी सेविंग की और हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है। ये सारा चक्कर एक आपके ट्रैवल हिस्ट्री पे है, दूसरी आपकी बैंक स्टेटमेंट, और तीसरी आपकी जो इनकम सोर्स बिजनेस प्रूफ है उसके ऊपर टिका हुआ है ये सारा वीजे का चक्कर। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपने कुछ नहीं किया, अभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो, अपनी आईटीआर वगैरह फिल करो। क्योंकि बहुत पर्सन मैंने देखे हैं कि जो अपना काम तो करते हैं, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी कुछ बंदे करते हैं, लेकिन वो अपनी आईटीआर नहीं फिल करते। वो पता नहीं क्यों आईटीआर फिल क्यों नहीं करते। जब वीजा लगाने का टाइम आता है वो फेक डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। मैंने स्टडी वीजे के टाइम बहुत ऐसे केस देखे हैं कि उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास आईटीआर नहीं होती। तो आप क्या करें, अभी से अपनी आईटीआर जो फिल करनी है शुरू करें। पहले पहले आप नील में अपनी आईटीआर फिल कर सकते हो, उसके बाद अपनी जो अमाउंट है बढ़ा सकते हो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। सो यही एक सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आप सभी जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे को बंदे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछते हैं, इसलिए मैं वीडियो में ही बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप फिर याद रख लीजिए, अगर जिनके पास प्रूफ है, अपने बिजनेस के प्रूफ स्टेटमेंट है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वीजा अप्लाई करने के लिए। अपना पासपोर्ट चाहिए, जो फोटो जिस कंट्री का साइज होता है, जो कंट्री में आपको वीजा अप्लाई करना होता है उसका अम्बेसी में जो आपका ऑनलाइन देख के साइज देख सकते हैं फोटो का, उसका आप साइज लेना है फोटो का, ठीक है। 2 और 3 फोटोग्राफ्स लेनी है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके ऊपर फोटो भी अटैच होती है। कुछ कुछ कंट्री में होती है, कुछ में नहीं होती, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और साथ में आपको अपनी कवरिंग लेटर बताना है। जो कवरिंग लेटर होगा वो आपके ही बारे में होगा। और उसके बाद आपको अपनी आइटनरी बनानी है, डे टू डे अपनी आइटनरी, आपको आज कहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, ऐसे अपनी आइटनरी बनानी है जितने भी दिन का आपका प्लान है। फिर आपका जो होगा, होटल बुकिंग होगी, कंफर्म टिकट कर सकते हो आप। जो कंफर्म करनी है वो ऐसे कंफर्म नहीं होती कि आपने पूरे पैसे पे करने हैं। वो एक होल्ड रख सकते हैं जिसे हम डमी टिकट भी बोलते हैं, वो टिकट हमने करनी है, एक जाने की टिकट और एक वापस आने की टिकट। ये प्रूफ लगते हैं, ठीक है। और साथ में जो आपके स्टेटमेंट लगती है बैंक की, और साथ में आपके इनकम प्रूफ लगते हैं, बिजनेस प्रूफ लगते हैं। यही सारा प्रूफ है, और इसके अलावा हम कुछ नहीं लगा सकते। अगर किसी के पास स्पॉन्सर है तो वो स्पॉन्सर लगा सकता है, उसका और बढ़िया हो जाएगा, स्पॉन्सर से और ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यही एक इंफॉर्मेशन थी। और अभी मैं आपको एक और बता देता हूँ लास्ट में बात। किसी बंदे को एक को स्पॉन्सर आई थी जर्मनी की। उसका वीजा, उसने मुझे मैसेज करके बताया कि भाई मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, क्यों हो गया वो मुझे बताओ, ठीक है। वीजा रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो जिसने स्पॉन्सर भेजी थी, जो एम्बेसी ने वेरीफाई किया उस बंदे को कॉल लगा के, उस बंदे ने कॉल नहीं रिसीव की। तो अगर आप किसी से स्पॉन्सर भी मंगवाते हो तो उनको आप स्पेशली ये जरूर बोलना कि अगर एम्बेसी से वेरिफिकेशन की कॉल आए तो आप उसे प्लीज की पिक कर लीजिए, उनको बता दीजिए। ये बहुत जरूरी होता है। अगर वो वेरिफिकेशन उनकी नहीं हो पाती, इसी वजह से वो वीजा रिफ्यूज कर देते हैं। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हो जैसे स्टेटमेंट, आईटीआर, ओरिजिनल ही लगाइए। अगर एम्बेसी को डाउट हो गया कि ये फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वो सीधा आपको रिफ्यूज ही करेंगे। ये वीडियो आप आगे अपने भाई बहन को शेयर कर सकते हैं, सबको शेयर कर सकते हैं, जिनको पता चल सके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो पहले से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखे आगे वीजा अप्लाई करने के लिए। सो आप वीडियो आगे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।